हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी वन लाइनर में। तो सारे करंट अफेयर में यहाँ पर पूरे वन लाइनर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया था। उसके बाद में ये सेकंड पेज भी हमने ये देख लिया था दूसरे वीडियो में। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ ताकि किसी के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वन लाइनर में हमें सब कुछ यहाँ पर याद हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में हमें क्या है, वन लाइनर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो समय भी कम लगता है पढ़ने के लिए और अच्छा सा हमारा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार देखिए मैं यहाँ पर लाया हूँ वन लाइनर। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं जो 2020 में आईएमपी रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है कि प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन को बाल मित्र स्टेशन बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 2020 की ये बात हो रही है दोस्तों। तो ये है इटारसी जंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सा पुलिस कंट्रोल रूम प्रदेश का यानी देश में, ठीक है। तो ये आप यहाँ ध्यान रखोगे, ये है देश में। तो ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, देश में प्रदेश का पहला तंबाकू फ्री कंट्रोल रूम बना। तो ये है इंदौर कंट्रोल रूम। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का पहला जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तो वो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? भोपाल में, यानी हमारी जो राजधानी है भोपाल में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला महिला डाकघर का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? छतरपुर में किया गया था महिला दिवस के अवसर पर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए कोरोना वायरस को संक्रामक रोग घोषित किया। तो ये कब किया था? ये किया था 18 मार्च को, 18 मार्च 2020 को। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को संक्रामक रोग कब घोषित किया गया था, क्योंकि ये डेट आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2019 और 20 में राज्य स्तर पर, ठीक है, ये यहाँ पर दो बार राज्य हो गया है तो ये हम यहाँ पर एक कैंसिल कर देते हैं। राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में चयनित किया गया है। तो वो चयनित किया गया है मध्य प्रदेश रीवा सौर परियोजना को। ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना में से एक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना नहीं है, बाकी सौर परियोजनाओं में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्र द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान है। यानी देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य शासन ने कोरोना संक्रामक को रोकने के लिए समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय संस्थानों में लागू किया। तो ये एस्मा लागू किया था। ये देखिए इंग्लिश में इस प्रकार से है एस्मा, और इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, है ना, मेंटेनेंस एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रदेश की पहली फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन बनाई गई है। तो वो कहाँ बनाई गई है? वो बनाई गई है भोपाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी मशीन है ये? फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्कूल विभाग द्वारा विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यानी घर पर ही वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी 2020 का ही करंट अफेयर है। तो वो लॉन्च किया था टॉप पेरेंट ऐप, ये आपको ध्यान रखना है, टॉप पेरेंट ऐप। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रदेश में किसे नियंत्रित करने के लिए आईआईटीटी, अर्थात देखिए इनका सभी का अलग अलग फुल फॉर्म है आईआईटीटी का, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति आरंभ की है। तो ये कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये आईआईटीटी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस जिले में ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। या दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है, किस जिले में शुरू की है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर झाबुआ। नेक्स्ट ये दोस्तों कि प्रदेश में किस विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। आप सभी को पता है 2018 में आनंद विभाग के 2016 में आनंद विभाग की यहाँ पर स्थापना हुई थी, जिसके बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसे वापस से शुरू किया जाएगा। तो ये 2019 में इसे बंद कर दिया गया था, अब इसे वापस से शुरू किया जाएगा आनंद विभाग को, ठीक है। इसमें क्या है, सभी धर्मों से संबंधित ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया जाता है, वाद विवाद किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया। तो मोबाइल ऐप कौन सा है? उसका नाम आपको याद रखना है, सार्थक मोबाइल ऐप।
नेक्स्ट ये दोस्तों कि इंदौर में ड्यूटी के दौरान कोरोना का शिकार हुए टीआई का नाम क्या है जिन्हें कर्मवीर चक्र देने का ऐलान किया गया था? तो वो है यहाँ पर देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी। ये आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी इनका नाम है। आप सभी को पता है कोरोना काल में ये जो टीआई थे इंदौर के, तो मतलब कि कोरोना की चपेट में आ गए थे, तो इनका नाम पूछा जा सकता है देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो कौन बना है? वो बना है यहाँ पर मध्य प्रदेश। और डोर टू डोर कचरा संग्रहण में भी मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य है, तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, और ये पहला राज्य है। अग्रणी मतलब पहला ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार ने किसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। और नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया है, यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये द्वितीय स्थान। तो ये द्वितीय स्थान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह जो कि अनूपपुर में है। देश का पहला शहर जहां कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ये प्रयोग किया गया है ड्रोन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किया गया है इंदौर में। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस नृत्य को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत सरकार ने सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया है। तो ये है बुंदेली राई नृत्य जो कि करीला मंदिर मुंगावली अशोकनगर में ये प्रचलित है, आपको ये ध्यान रखना है। करीला मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि करेला मंदिर कहाँ है? तो मुंगावली अशोकनगर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए किस फसल उपार्जन के मामले में देश के अग्रणी राज्य होने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, गेहूं उपार्जन में 129 लाख मिलियन टन यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हुआ है 2019 और 20 में। और इसी प्रकार ये पंजाब राज्य को पिछाड़ते हुए गेहूं उत्पादन में भी अब फर्स्ट नंबर पर आ चुका है मध्य प्रदेश। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी प्रकार के हम वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, और इसके आगे के भी हम छोटे वीडियो लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में आपका जितने भी ये करंट है यानी एक एक पेज हम यहाँ पर करा रहे हैं, और इसी प्रकार हमारे आते रहेंगे। तो 2020 का आपका सारा करंट अफेयर यहाँ पर इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की भी लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद में और जो अन्य कोरोना के समय जो अभियान चलाए थे मध्य प्रदेश में, स्पेशली मध्य प्रदेश में, तो उसकी भी हम यहाँ पर लिस्ट बनाकर वो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।